सो फाइनली जी सारी पैकिंग हो गई है मेरी। मेरे 2 ये बड़े लगेज हैं, एक छोटा लगेज है और वेट भी इन सबका कर लिया मैंने। बाकी एयरपोर्ट पे जाके भी एक बार इनका वेट होगा। सारी फॉर्मेलिटीज़ जो अभी पेंडिंग है वो एयरपोर्ट पे जाके होंगी। तो एंड अभी बज रहे हैं 4 और हम घर से निकल जाएंगे 6 या 7 बजे के अराउंड। तो फाइनली जी सारी पैकिंग हो चुकी है और मैं रेडी भी हो गया हूँ। अब बस मंदिर जा रहा हूँ मत्था टेकने यहाँ पर लास्ट टाइम। एंड बस नर्वस भी हूँ और एक्साइटेड भी हूँ थोड़ा थोड़ा, एंड इमोशनल थोड़ा ज़्यादा हो रखा हूँ क्योंकि फैमिली से दूर जा रहा हूँ। सो अभी चलते हैं जी मंदिर, फिर मैं आपको आके दिखाता हूँ कि कैसे कैसे क्या क्या सेटिंग। एक मेरा फ्रेंड आ रहा है, मैं उससे भी मिलवाता हूँ आप सबको। एंड चलते हैं जी, फिर नई जर्नी है, शुरुआत करते हैं नई जर्नी की। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। आजो आजो अरे यार हाँ भाई अरे भाई आप इधर छोड़ के चली गए। हैंड कैरी वो लैपटॉप बैग है ना उसमें लगा दूं। लगेज को लॉक लगाओ बेटे, लगेज को लॉक लगाने हैं। पर ही आ जाओ। मेरा चार्जर हो गया रेडी। चल 1 मिनट 1 मिनट। ओह शिट मैडम साइड में थोड़ा पीछे इसके ब्लॉग में कॉपीराइट ना आ जाए। म्यूट हो जाएगा। आपने दे देना हाथ जोड़ चलो पर विदाई वाला फील आ रहा है। रो तो ले भाई, ऐसे तो नहीं है। बोल रो लिया यार, रो लिया। हाँ सॉरी, हमारा तो पूरा काफिला ही जा रहा है। ये भी जा रही है। हाँ जी भी नहीं है, सारे कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल जी बिल्कुल। 2-4 नंबर है, हाँ मैं जी तेरे इस पे व्हाट्सएप के ऊपर फॉरवर्ड कर दूंगा। जी। मैं देखता हूँ। तो ये है जी हमारे गुरुजी, हम इनसे मिले थे। राम। 1 बजे वर्कआउट किए है सर्दियों में, याद है वो? ऐसी बॉडी यही ऐसे बनी है भाई, ये बॉडी तुम्हारी। याद है आपको? 12:30 बजे आपका फोन आया था मुझे कि भाई क्या फ्री करना है, है, वर्कआउट करना करना है? है। हाँ जी करते हैं। ऐसी धुंध उसमें। घर वाले अलग परेशान हो जाते थे, भाई तुम्हें सुबह दिन में पूरा टाइम नहीं मिलता। हाँ जी गुरुजी, और जी चले राम फिर। राम, चलो। राम राम। रूट पता देखो कनाडा का। हाँ चल रहे हैं, गाड़ी- बस गाड़ी में बैठ गया हूँ। यूके यूएस तक तो गया हूँ, कनाडा का पता नहीं मेरे को। बता दियो जरा।
ठीक है, मेरी 4 घंटे लड़ गई। भेंट भी चढ़ाओ थोड़ी। चेक इन काउंटर्स पे पहुंच गया हूँ मैं। थोड़ी सी लाइन है, पहले मैं डर गया था वो इतनी लंबी लाइन देख के, बट वो दूसरी फ़्लाइट्स की है, मेरी स्विस एयरलाइन थी तो मैं यहाँ पर आ गया हूँ। बस अब बैग चेक इन करा के फिर टूवर्ड्स इमिग्रेशन बैगेज सबमिट करा दिया और उसकी इतनी लंबी लाइन है और एक ही बंदा बैठा है वहाँ पर, 2 लाइन्स को ऑपरेट कर रहे हैं। मेरे को ये चीज़ सबसे ज़्यादा बुरी लगी है यहाँ पर कि एक तो इनकी इतनी लंबी लाइन है और ऊपर से हमारी भी इतनी लंबी लाइन है। ये लगेज के साथ है, हम लगेज सबमिट करा चुके हैं बट हमें पेमेंट करनी है, बट एक ही बंदा वहाँ बैठा है और वो ऑपरेट कर रहा है दोनों लाइन्स, विच इज़ अ वेरी बैड थिंग। मैं ऑलरेडी लेट हूँ, इनको 2 बंदे एटलीस्ट बिठाने चाहिए। खैर चलो जितनी जल्दी हो सकेगा मैं निपटाऊँगा और ये पेमेंट करने के बाद मुझे बोर्डिंग पास मिलेगा। तो बोर्डिंग पास लेना है मुझे वहाँ से। चलते हैं जी। फाइनली पेमेंट हो गई है एक्स्ट्रा लगेज की एंड काफ़ी लंबी लाइन थी और मैं ऑलरेडी बहुत लेट हूँ। अब पहले मुझे पेमेंट करनी थी और अब मुझे लेना है बोर्डिंग पास, और उसके लिए भी आपको लाइन दिखाता हूँ, ज़्यादा लंबी नहीं है। आई होप कि इमिग्रेशन में टाइम। तो ये है जी लाइन बोर्डिंग पास की। यहाँ से बोर्डिंग पास कलेक्ट करते ही मेरे को जाना है इमिग्रेशन की तरफ। तो फाइनली जी इमिग्रेशन क्रॉस हो गई है एंड सिक्योरिटी चेक भी क्रॉस कर लिया मैंने। बहुत लंबा चौड़ा चक्कर था और अभी भी 1 घंटा है मेरे पास और अब मैं आ गया हूँ ड्यूटी फ्री। एंड बाकी जो मेरे साथ जो एक्सपीरियंस रहा वो मैं आपको आगे जाके शेयर करूँगा। अभी ड्यूटी फ्री में चलते हैं और चलते हैं जी। गेट नंबर मेरा 9 है, मैं वहाँ जाके वेट कर लेता हूँ। लॉन्ज एक्सेस मेरे पास है नहीं। और मुझे वाईफाई भी अभी कनेक्ट करना है, तो उनसे मैंने पूछा था तो कह रहे थे एक बार आप ड्यूटी फ्री क्रॉस कर लो, उसके बाद आपको वहाँ पर आप कनेक्ट कर सकते हो इन्फॉर्मेशन काउंटर पे जाके। वो सारी डिटेल्स आपको बता देंगे कि आपको क्या क्या फ़िलअप करना है। बेसिकली इनको फ़िलअप करने के लिए हमें सारी डिटेल्स डालनी पड़ती है अपनी। अब वो डिटेल्स क्या क्या मेंशन करनी है वहाँ पे, वो सारा प्रोसेस एक बारी मैं समझ लेता हूँ, क्योंकि वहाँ पर मैंने खोला था तो डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल दोनों आ रहा था, बट उसमें कूपन रिक्वायर्ड थे। बट वो कूपन कैसे मेरे को रिडीम कर रहे हैं और कूपन मेरे पास है भी नहीं उसके लिए, और कूपन कैसे मुझे लेने पड़ेंगे वो सारी चीज़ें भी देखनी है। तो एक बारी मैं पूछ लेता हूँ, काफ़ी थक गया हूँ। एक्चुअली में घर वालों ने खाना दे के भेजा था और मैं खाना ला नहीं पाया। सिक्योरिटी के टाइम पे जब वो सारा सामान बाहर निकलवाते हैं तो मेरा दिमाग वहाँ बिजी हो गया, और उसके उन्होंने एक थैला बना के दिया था तो मैंने थैला उन्होंने साइड पे रखवा दिया। अब मुझे नहीं पता वो बाद में मुझे दे देते या नहीं, बट मैंने वो मांगा नहीं और मैंने अपना सारा सामान समेटा पहले। और क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स थी मेरे पास, चार्जर्स थे, और मेरे को अपना पासपोर्ट और बोर्डिंग पास भी संभालना था, तो इसी रीज़न की वजह से तो मैंने वो छोड़ दिया और मैं आ गया। अब मुझे लग रही है थोड़ी बहुत भूख, तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर मैकडी या कुछ ऐसा कुछ मिल जाए हल्का फुल्का, क्योंकि फ़्लाइट में मेरे को डिनर तो वो देंगे ही। सो अभी हल्का फुल्का खा के फिर मैं गेट की तरफ चलता हूँ, क्योंकि अभी मैंने चेक करा है तो मेरी गेट खुला नहीं है, ओपन नहीं हुआ, बोर्डिंग स्टार्ट नहीं हुई है। तो अभी मेरे पास है टाइम, मैं खाना खा सकता हूँ। तो देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं और दिखाता हूँ जी आपको भी। तो जी फूड कोर्ट है अपस्टेयर्स, तो यहाँ मैं सोच रहा हूँ एक बर्गर लेके अपने गेट नंबर की तरफ चलूँ।
तो क्लोज बता दिया मैकडी। मैं लेने तो आया था मैकडी, बट अब सबवे ले लेता हूँ। डोमिनोज भी ऑप्शन है, बट सबवे ठीक है अभी के लिए। हाँ जी, गेट ओपन हो चुका है। अभी मैंने बोर्ड देखा जस्ट, एंड अब मैं जा रहा हूँ गेट नंबर 9 की तरफ। मैंने अपने लिए इस सबवे पैक करा लिया। ड्रिंक्स वो अंदर ले जाने नहीं देंगे फ़्लाइट में, तो मैंने इसलिए ली नहीं। तो चलते हैं ये गेट नंबर 9 की तरफ। वैसे तो मेरी फ़्लाइट 25 मिनट डिले है, बट स्टिल उन्होंने बोला था कि आप चेकिंग जो उसका एक्यूरेट टाइम है उसी हिसाब से करना। सो जी ये रहा 9 गेट, 9A 9B, और ये सबके नाम अनाउंस कर रहे हैं। मेरे को वेट करने को बोला है। यहाँ पर और भी पैसेंजर्स हैं जो वेट कर रहे हैं। पानी, ड्रिंकिंग वाटर का सिस्टम बड़ा मस्त है। यहाँ सेंसर लगा हुआ है, आप इसके आगे खड़े हो एंड पानी आना शुरू हो जाता है ऑटोमेटिकली। ये छोटे बच्चों के लिए होगा आई थिंक, क्योंकि इसकी हाइट थोड़ी सी नीचे है। सेंसर लगा हुआ है, इसके आगे खड़े हो। फर्स्ट टाइम मैंने देखा है यहाँ पर, और मैंने अपने लिए अपनी पानी की बॉटल हाफ़ भर ली है, क्योंकि मैं अगर ऑलरेडी इसमें 8 से 7-8 किलो सामान होगा मेरे बैग में, और अभी भी भर लूँगा तो उसका कोई सेंस नहीं बनता, बिकॉज फ़्लाइट्स में पानी देंगे ये। सो बाकी मैं फ़्लाइट में जाके देखता हूँ कि कैसा एक्सपीरियंस रहेगा। फ़्लाइट में मैं इनसे कुछ भी मांग सकता हूँ, तो पानी भी मांग ही लूँगा तो वो फिलअप करके दे देंगे, तो रिक्वेस्ट करूँगा तो। बाकी अभी अनाउंसमेंट हुई नहीं है। ऑलमोस्ट 1:30 हो गए हैं और अनाउंसमेंट अभी तक हुई नहीं है। सो लेट्स सी कितना टाइम और लगता है। 1:40 का तो इन्होंने टाइमिंग दे रखा था, जो मेंशन था इनके मेल में, जो इनकी मेल आई थी कल मेरे को। मेरी फ़्लाइट थी 1:15 की, और उसके बाद मेरे को मेल आई कि मेरी फ़्लाइट डिले हो गई है 1:45 की। तो मैं 1:40 के बट जो उनका चेक इन सिस्टम था वो 1:15 के हिसाब से ही काउंट होना था, जो टाइमिंग्स थी। तो उसके बाद मैंने वैसे चेक इन तो कर लिया था टाइमली, बट उसके बाद अब जाके यहाँ पर आके मैं गेट पे बैठा हूँ, तो उनकी फिर अनाउंसमेंट हुई है कि 1:45 पे इनकी अनाउंसमेंट हुई कि फ़्लाइट डिले है ड्यू टू टेक्निकल रीजंस। तो फ़्लाइट हो गई 2:15 की, और 2:15 पे फिर इनकी अनाउंसमेंट हुई ड्यू टू टेक्निकल रीजंस फ़्लाइट डिले है 2:45 की, और अभी 2:30 बज रहे हैं, लाइक 2:30 हो रहे हैं, और अभी फिर अनाउंसमेंट हुई है ड्यू टू टेक्निकल रीज़न फ़्लाइट हो गई है जी 3 बजेगी। तो ये डिले। एंड साथ में मेरा ये लैपटॉप बैग एंड ये स्लीक बैग जो मैं कैरी कर रहा हूँ अपने साथ। सो उन्होंने जब मैं चेक इन कराने गया तो मेरे को एक बैग की पेमेंट करनी थी, तो मैंने उनको बोला कि मेरा एक बैग ऐड कर दो। उस टाइम उन्होंने बोला कि आपका जो कैबिन बैग है आप वो भी चेक इन में ही छोड़ दो, हम इसकी पेमेंट चार्ज नहीं करेंगे। तो मैंने उनसे रीज़न पूछा, तो वो कहते कि हमारे कैबिन में जगह नहीं है, तो आपको ये चेक इन में ही जाना, इसको ये बैग चेक इन में ही जाएगा। तो वो बैग भी उन्होंने बोला जो आपको रिक्वायरमेंट है, आपका जैसे ले ओवर है, आप उसमें से कुछ सामान निकालना चाहते हो, एसेंशियल एज सच कुछ था नहीं उसमें, तो वो मैंने जाने दिया उसमें। एंड उसके बाद मैं पेमेंट करने गया। पेमेंट की लाइन तो एज़ यूजुअल मैंने आपको दिखाई दी है कितनी लंबी थी। खैर ओवरऑल एक्सपीरियंस बढ़िया था, बट मुझे एक ही चीज़ सबसे ज़्यादा वहाँ पर थोड़ी सी लाइक अजीब लगी कि ऐसे एज सच इतना बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, और वहाँ पर एक ही बंदा उन्होंने बिठाया हुआ था जो मनी एक्सचेंज के लिए जो लोग अभी आ ही रहे थे एयरपोर्ट के अंदर एंटर कर रहे थे, उनके लिए भी वही लाइन थी, और जो अपना चेक इन जो पैसेंजर्स अपना चेक इन बैग करा चुके हैं और उनके लिए भी वही लाइन थी। तो एक ही बंदा दो लाइन्स मैनेज कर रहा था, और मेरे को वहाँ पर कम से कम लाइन में 45 मिनट्स लग गए खड़े होते हुए। सो काफ़ी हेक्टिक था वो। और उसके बाद मैंने बोर्डिंग पास लिया। बोर्डिंग पास में भी 15-20 मिनट लग गए, और 15-20 मिनट बाद मैं गया अपने इमिग्रेशन की तरफ। इमिग्रेशन में भी मेरे को लगभग 15 से 20 मिनट लग गए, और ये सारा ओवरऑल प्रोसेस 1.5 घंटे का था। 1.5 घंटे में मेरा ये सारा क्लियर हो गया। और उसके बाद मैं तो इवन ये सोच रहा था कि मैं लेट हो जाऊंगा, कि मेरी जो फ़्लाइट है मैं तो 1:15 के अकॉर्डिंगली, और उसके बाद जब मुझे मेल आ गई थी तो मैं 1:45 के अकॉर्डिंगली चल रहा था, बट स्टिल मैं 1:45 के अकॉर्डिंगली भी मैं लेट था काफ़ी। तो बट यहाँ पर आया तो मुझे पता लगा कि मेरी फ़्लाइट और डिले है, और ये डिले पे डिले हो ही जा रही है। आई डोंट नो वाई। बाकी मेरे को एयरपोर्ट एक्सप्लोर करना था, वो मैं करता ही आया हूँ, और अब मैं थोड़ा गया हूँ थक।
सो बेटर भी अब मैं कहीं वहाँ जाके रेस्ट कर लूँ। बात मेरी सबसे हो गई है फ़्लाइट में, अब जाके देखते हैं जी कैसा रहता है एक्सपीरियंस।